हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कीटो डाइट के कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स के बारे में और क्या टिप्स है उन साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए उस बारे में। कीटो डाइट एक बेसिकली एक अजीब तरह का एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप ज़्यादा फैट खाते हो अपने वजन को कम करने के लिए। ज़्यादातर कॉमन आदमी यही सोचता है कि मैं ज़्यादा फैट खाऊंगा तो वजन बढ़ेगा, लेकिन ये एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ फैट खाते हो, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर देते हो और ये ज़्यादा फैट को खाने की वजह से बॉडी एक अलग तरह का काम करती है। बॉडी सिर्फ फैट्स को यूटिलाइज करके कीटोन बॉडीज बनाने लगती है और ये कीटोन बॉडीज आपकी भूख को कम करते हैं, जिसकी वजह से आपका बॉडी वजन लूज करने लगता है और बहुत जल्दी लूज करने लगता है। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, पर इस तरह के डाइट के कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स भी हैं। आज उसको हम डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी कीटो डाइट के बेसिक प्रिंसिपल्स, क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं, क्या बेस्ट डाइट है, क्या वर्स्ट डाइट है, एग्जाम्पल्स के साथ ये सब हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस में डिस्कस किया। आज साइड इफेक्ट्स पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। कॉमन साइड इफेक्ट्स में इसमें आता है कीटो फ्लू। जब भी हम कीटोन डाइट चालू करते हैं तो पहले थोड़े दिन फ्लू या बुखार जैसा या वायरल फीवर जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें सर दर्द, कमजोरी, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन होना, काम पर नहीं जा पाना, ये सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ज़्यादातर ये कीटोन डाइट जब भी चालू करते हैं तो शुरुआती कुछ दिनों में होता है, अभी कुछ दिनों में अपने आप चला जाता है। कीटोन फ्लू इसको बोलते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, डाइट को थोड़ा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है और थोड़े दिन के बाद ही अपने आप चला जाता है। इसके लिए इतना टेंशन या वरी करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना ज़रूरी है। अगला कॉमन साइड इफेक्ट जो है कि जब आप कीटोन बेस्ड डाइट पर रहते हो तो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि कीटोन बेस्ड डाइट की वजह से बॉडी का सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये यूरिन में निकलने लगता है, जिसकी वजह से आपको मसल क्रैम्प्स, वीकनेस और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स अगर सही मात्रा में बॉडी में वापस नहीं दिए गए, आप इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स ले सकते हो, पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट बेस्ड डाइट ले सकते हो, लेकिन अगर ये सप्लीमेंट्स आपको वापस नहीं दिए गए तो आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का गड़बड़ हो जाएगा और आपका हेल्थ बिगड़ने लगेगी। तो आपको प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स का भी ध्यान रखना है, खासकर सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का, जो कि कीटोन बेस्ड डाइट में बॉडी में ज़्यादा लीक होने लगते हैं। इसके अलावा कुछ लोग को डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। बहुत ज़्यादा फैट खाने की वजह से लोग को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, यानी कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होता है। ज़्यादातर ये अपने आप चला जाता है और थोड़ा बहुत डाइटरी मॉडिफिकेशन करने से आ जाता है। ज़्यादा टाइम तक अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना आवश्यक है। डॉक्टर में भी वो व्यक्ति इसको डील कर सकता है जो रेगुलर कीटोन बेस्ड डाइट से डील करता है या उस तरह के पेशेंट्स को डील करता है, इस तरह के रेजिमेंट्स को हैंडल करता है। ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता, तो इसलिए कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे मैनेज करें। डॉक्टर्स भी इस तरह के रूटीन पेशेंट्स को नहीं देखते होते हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। तो किसी डाइटिशियन, किसी प्रोफेशनल या किसी डॉक्टर जो रेगुलर इस तरह का पेशेंट्स को हैंडल करता है, उनके संपर्क में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा कुछ लोगों को बॉडी में एसीटोन ज़्यादा बनने की वजह से यूरिन में और ब्रेथ में, सांसों में खराब या फ्रूटी स्मेल आ सकता है। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो थोड़ा फ्लेवर पानी आप पी सकते हो या शुगर फ्री च्युइंग गम आप ले सकते हो, ये आपके स्मेल को ठीक करेगा। यूरिन में अगर स्मेल आ रहा है तो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है। जब भी बॉडी में कीटोन बॉडीज बनेंगे, एसिडोसिस होगा तो इस तरह का स्मेल आ सकता है और ये एक तरह से इनडायरेक्ट सबूत है कि कीटोसिस सही तरह से चल रहा है और बॉडी में कीटोन बॉडीज बन रहे हैं सही तरह से। और इस मामले में आपको मानना पड़ेगा कि कीटोन बॉडीज अगर बन रहे हैं तो वही सही तरीका है कीटोसिस करने का। अगर नहीं बन रहे तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो और आपको आपके डाइटिशियन या कंसल्टेंट से मिलना आवश्यक है। इसके अलावा कुछ लोग को बहुत ज़्यादा कमजोरी, सुस्ती, लेथार्जी और काम नहीं कर पाने की इच्छा हो सकती है। ऐसा होने का कारण ये है कि कई बार बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फैट बर्निंग मोड में आने में। नॉर्मली बॉडी हमेशा से सालों से जो कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करती आ रही थी, अगर सडनली उसको कीटोन बेस्ड डाइट पर हम डालते हैं तो बॉडी को थोड़ा इससे टाइम लगता है इसे अडाप्ट करने में, तो ये ज़्यादातर अपने आप चला जाता है। आप बॉडी को प्रॉपर थोड़ा टाइम दें और सही तरह की कीटोन बेस्ड डाइट ले, कीटोन बेस्ड सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इससे भी ये साइड इफेक्ट्स कंपैरेटिवली कम हो जाएगा और सही तरह से बॉडी में कीटोन बनेंगे तो आपका कीटोसिस प्रॉपर हो पाएगा। कीटोन सप्लीमेंट्स पर एक सेपरेट वीडियो हम ऑलरेडी अलग से किया हुआ है। कुछ लोगों को इससे विटामिन डिफिशियंसी जैसे विटामिन बी, विटामिन सी और कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम ये सब की कमी हो सकती है। इसको अलग तरह से हमें सप्लीमेंट लेना पड़ेगा यदि इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो। कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम इससे हो सकता है यदि प्रॉपर कीटोसिस नहीं हो पा रहा बॉडी में और वजन आपका कम नहीं हो पा रहा, तो वैसे केस में आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, जो कि एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे केस में आप अपना रेगुलर बेस पे चेकअप कराते रहिए। यदि आपको प्रॉपर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नहीं मेंटेन हो रहा है, शुगर लेवल्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिगड़ रहे हैं, तो आपके डॉक्टर को एक बार दिखाना या दवाइयों की ज़रूरत
बढ़ सकती है, तो एक बार आप उसको चेकअप करवा सकते हैं। रेगुलर कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज को चेक भी करते रहें तो अच्छा है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा कीटो बेस्ड डाइट पर आप जाते हो तो बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। बॉडी का हालांकि अलग अलग व्यक्ति में इसमें अलग अलग रिस्पॉन्स हो सकता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन हार्मोनल चेंजेस देखे जा सकते हैं यदि आप कीटोन बेस्ड डाइट को फॉलो करते हो। कुछ लोगों को इस तरह के डाइट लेने से पथरी का प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह के डाइट में बॉडी में कैल्शियम जो है वो यूरिन में ज़्यादा निकलता है, और ये कैल्शियम जो है आपके पेशाब में जमा हो जाता है, किडनी में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम वाली पथरी किडनी में बन सकती है। तो आपको ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है यदि आपको बॉडी में आपको कीटोसिस हो रहा है, तो ताकि वो एक्स्ट्रा कैल्शियम जो है फ्लश आउट हो जाए। यदि आप नहीं पानी पीते हो तो पेशाब की नली में वो जमा हो सकता है, जिससे आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार लॉन्ग टर्म लोग अगर इसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते कीटोसिस को, या अपने विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को सही तरह से पूरा नहीं करते हैं, तो हड्डियों की हेल्थ और हार्ट की हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ पर पूरा प्रभाव भी हो सकता है। क्योंकि वजन कम करना तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट गोल होता है, लेकिन बॉडी में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और अबनॉर्मल डाइट की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को लॉन्ग टर्म में कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। इसीलिए सब चीज़ों का मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। ये डाइट को आप थोड़े समय तक कंटिन्यू करें और बाद में अपना नॉर्मल रेगुलर डाइट पे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लाइफ टाइम इसको मेंटेन करना कितना सेफ है कितना नहीं ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस डाइट को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते हैं, थोड़े टाइम में गड़बड़ियाँ करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलते, साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स भी इसकी वजह से होते हैं, क्योंकि लोग इस डाइट की वजह से कहीं बाहर बहुत ज़्यादा खा नहीं पाते, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जा पाते, उनकी ईटिंग हैबिट्स अलग हो जाती है, तो इसकी वजह से उनके मानसिक स्ट्रेस लेवल्स पर या डिप्रेशन एंजाइटी पर सिग्निफिकेंट फर्क पड़ता है, और वो कई बार अनहेल्दी हो सकते हैं। तो यदि आप कीटोन बेस्ड डाइट पे तो कभी कभी आपको साइड इफेक्ट सिस्टमिक इसमें हो सकते हैं, आपकी मानसिकता गड़बड़ा सकती है, आप डिप्रेशन एंजाइटी में जा सकते हो, तो उस पर भी थोड़ा फोकस करना जरूरी है। लास्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट या प्रॉब्लम इसमें यह है कि हर व्यक्ति का रिस्पॉन्स अलग हो सकता है। किसी व्यक्ति को इफेक्ट अच्छा मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, किसी को साइड इफेक्ट कम होंगे, किसी को ज़्यादा होंगे। इस तरह के डाइट्स में सिग्निफिकेंट आपको वेरिएबिलिटी मिलेगा। किसी आदमी का इसमें 5 किलो वजन कम हो जाएगा, किसी का 15 किलो, किसी का 25 किलो, किसी का 0 किलो भी हो, ऐसा भी हो सकता है। आप कितनी अच्छी तरह से कीटोसिस कर रहे हो और बॉडी आपकी उसको किस तरह से एक्सेप्ट कर रही है, ये सारी चीज़ों पर ही डिपेंड करेगा। तो इसलिए कीटोन बेस्ड डाइट होने के बावजूद भी हर आदमी को सेम रिजल्ट मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, वेरिएशंस आ सकते हैं। इस पर फोकस करना और इसको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। अब साइड इफेक्ट्स को कम कैसे कर सकते हैं? साइड इफेक्ट को कम करने के लिए आप अपनी डाइट को ग्रेजुअल ट्रांजिशन करें तो अच्छा है। अगर आप आज रेगुलर डाइट ले रहे हो, कल से कीटोन बेस्ड डाइट पे आ गए, तो बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा और आप कीटो फ्लू में चले जाओगे, बहुत दिन तक आपको खराब लगता रहेगा। तो धीरे धीरे करके ट्रांजिट करें, धीरे धीरे करके रेगुलर से कीटोन बेस्ड डाइट पर जाएं और ग्रेजुअल ट्रांजिशन करें कुछ दिनों में, तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगला इंपॉर्टेंट टिप है कि पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए। पानी ज़्यादा मात्रा में पीने से बॉडी में जो एक्सेसिव कीटोन बॉडीज बनते हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी ज़्यादा नहीं होगा, किडनी में पथरियाँ भी ज़्यादा नहीं होंगी, और एक्सेसिव जो मिनरल्स भी किडनी में निकल रहे हैं वो भी फ्लश आउट ईजिली हो जाएंगे। साइड इफेक्ट्स भी कंपैरेटिवली कम होंगे। तो पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए, इससे आपका जो मुंह का स्मेल है, यूरिन का स्मेल है, वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स लीजिए। पानी में नमक, पोटेशियम, मैग्नीशियम या सप्लीमेंट्स जो वाटर के अलग से आते हैं, सप्लीमेंट पाउडर्स वगैरह आते हैं या ड्रिंक्स आते हैं, वैसी चीज़ें ले सकते हो, बशर्ते उसमें शुगर ना हो। तो ये सप्लीमेंट्स या इलेक्ट्रोलाइट के आप ड्रिंक्स ले सकते हो, जो आपकी बॉडी के नॉर्मल पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम को रिस्टोर करेगा, तो आपको क्रैम्प्स या मसल पेन उतना ज़्यादा नहीं होगा। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप फाइबर ज़्यादा मात्रा में ले सकते हो, जिससे आपका डाइजेशन ठीक रहेगा और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कम होगा। कीटोन बेस्ड डाइट पर कई लोग को कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, तो आप ज़्यादा मात्रा में फाइबर वाली चीज़ें लेंगे तो हेल्दी है और कब्जियत की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा आप हेल्दी फैट्स को लीजिए। इसमें एवोकाडोज, नट्स, सीड्स और ऑलिव ऑयल, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे होते हैं और ओवरऑल हेल्थ इससे अच्छी रहती है, तो इनको आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि आप हेल्दी फैट्स नहीं लेते हो तो रिजल्ट्स आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। और लास्ट इंपॉर्टेंट टिप जो सबको फॉलो करनी चाहिए कि जब भी इस तरह का डाइट करें, आप किसी हेल्थ केयर एक्सपर्ट या प्रोफेशनल से मिलकर उसको करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये एक रेजिमेन है जो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, लेकिन इसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। यदि आप किसी एक्सपर्ट के साथ इसको नहीं कर रहे हैं और काफ़ी गलतियाँ कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं मिलेगा और आप थोड़े दिन के अंदर हरास होकर बंद कर दोगे इसको। तो आपको किसी प्रोफेशनल के साथ जुड़ के इसको करना है, जो इस मामले में कई पेशेंट्स को रिजल्ट्स दे चुका है।
वो डाइटिशियन या वो हेल्थ केयर एक्सपर्ट के साथ मिलकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप किसी भी व्यक्ति के साथ जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह के पेशेंट्स को हैंडल करने का, उनके साथ करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा सा आप पहले फील्ड वर्क कर लें, आप किसी के साथ जुड़ें, किसी डाइटिशियन के साथ, किसी प्रोफेशनल के साथ, किसी हेल्थ केयर एक्सपर्ट के साथ, और उनके साथ इसको प्रैक्टिस करें या फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।